में आ जाइए। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और बच्चों आज थोड़ी सी स्पेशल क्लास है। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि आज से हम लोग कंस्ट्रक्शन वाला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन वाले चैप्टर में फिर आप लोगों को थोड़ा सा आप कॉपी में समझना पड़ेगा, तभी आप लोग अच्छे से कंस्ट्रक्शन सीख पाओगे। ठीक है ना। तो अभी जब तक कंस्ट्रक्शन चलेगा तब तक आपको ऐसे ही पढ़ना होगा। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे। सानिया खान, आर्यन, प्रताप, प्रिंस कुमार, गुड इवनिंग एवरीवन। सभी को वॉइस और वीडियो क्लियर आ रहा है ना? कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? उम्मीद है सब कुछ क्लियर चल रहा होगा। और सभी लोग वीडियो क्वालिटी कम से कम 360 लगाकर बैठे हैं। वीडियो क्वालिटी कम से कम 360 लगाकर बैठे हैं। ठीक है बच्चों, सब कुछ क्लियर दिखाई दे रहा है ना सभी लोगों को? कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? अगर किसी भी एक सिंगल बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो बता सकते हो भाई। वॉइस और वीडियो में कोई भी समस्या होनी नहीं चाहिए। आप लोग कमेंट्स विजिबल हो गए? नो, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। आदर्श कुमार गुड इवनिंग। हंसराज, काफी दिनों बाद वापसी हुई आपकी, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका अजय कोचिंग क्लासेस में। सर आप बोना फेस के क्यों पढ़ा रहे हैं? सर आपकी वॉइस रिपीट हो रही है बेटा। एक मिनट रुकिए बेटा जरा, एक मिनट बस। सर वॉइस क्लियर हो गई ना? ठीक है भाई। अब बच्चों से प्रखर जी पूछ रहे थे कि सर आप बिना फेस के क्यों पढ़ा रहे हैं। तो बेटा उसका कारण है कि कंस्ट्रक्शन बोर्ड पे ढंग से नहीं समझाया जा सकता। अच्छे से समझने के लिए आप लोगों को कॉपी की जरूरत पड़ेगी। ठीक है ना। हंसराज 7th की हम वीडियो अपलोड करते हैं, लाइव क्लास नहीं चलाते। गुड इवनिंग संतोष। तो चलिए बच्चों आज की क्लास को हम लोग कंटिन्यू करते हैं और जो भी आपके सिलेबस में है उसको समझने की कोशिश करते हैं। चैप्टर का नाम बच्चों कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। ठीक है, चैप्टर का नाम क्या है? कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। और इस चैप्टर में बच्चों हम लोगों को थोड़ी सी स्टडी करनी पड़ेगी और वो क्या है? हाँ क्या भाई? विवेक, नो प्रॉब्लम, ओके। प्रिंस कुमार गुड इवनिंग बेटा। तो चलिए भाई, चैप्टर का नाम है कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। इसके लिए नहीं बेटा प्रखर जी, हार्ड चैप्टर बिल्कुल भी नहीं है। चैप्टर इजी है। मैंने सभी से कहा था कि चैप्टर 14, 15, 16 की थ्योरी पढ़ के आना। अगर आपने थ्योरी पढ़ ली है तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ सुजीत जी, आज ऐसे क्लासेस चलेंगी जब तक कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तभी आप लोगों को अच्छे सारी चीजें समझ में आ पाएंगी। ठीक है ना भाई? कोई दिक्कत तो नहीं हो रही किसी को और एक्स्ट्रा? ओके चलिए भाई, किसी को कोई दिक्कत नहीं हो रही, सभी कमेंट्स हमें दिखाई भी दे रहे हैं। और अब हम लोग क्लास को करते हैं कंटिन्यू। बिल्कुल भाई, यूट्यूब पर आप वीडियो आएगा और कहाँ जा रहा है, वीडियो पर ही तो आएगा। ठीक है सुजीत जी, ये सारी बातें हम लोग बाद में कर देंगे, काफी टाइम हो गया, आप लेट आए, हम इन सभी प्रश्नों के उत्तर दे चुके हैं। तो बच्चों सबसे पहले हम लोग कुछ एंगल्स हैं उनको बनाना सीखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग इसमें लिखना शुरू करेंगे फॉर्मेशन ऑफ एंगल्स। फॉर्मेशन ऑफ एंगल्स, जिसको हम लोग कंस्ट्रक्शन ऑफ एंगल्स भी बोलते हैं। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ एंगल या देखेंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ एंगल्स। ठीक है ना भाई? हम लोग अभी देखने वाले क्या, फॉर्मेशन ऑफ एंगल्स या आप कह सकते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ एंगल्स।
तो बच्चों देखते हैं एंगल्स कैसे कैसे बनेंगे। तो सबसे पहले देखिए, आप सभी जानते हैं एंगल होते कौन कौन से हैं। तो आप वैसे देखिए 0 डिग्री से शुरू हो जाते हैं। तो 0 डिग्री से मतलब नहीं है, हम आपको बनाना जो एंगल सिखाएंगे वो सबसे पहले देखिए 30 डिग्री होगा आपके पास, 45 डिग्री होगा, 60 डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा, 120 डिग्री होगा, 135 डिग्री होने वाला है, और इसके अलावा 150 डिग्री होगा, 180 डिग्री भी हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा और कौन कौन से एंगल होंगे भाई? तो देखिए 45 का हाफ भी करके दिखाएंगे, मतलब 22 होल 1/2 डिग्री भी रहने वाला है। तो ऐसे और बहुत सारे एंगल्स हम लोग इसमें आज बनाना सीखेंगे, क्योंकि बच्चों जब तक आप लोग इस तरीके से एंगल्स बनाना नहीं सीखोगे, बाकी चीज़ें आप लोगों को समझ में आएंगी नहीं बिल्कुल। ठीक है ना भाई? तो चलिए, अगर वो चीज़ समझ में नहीं आएंगे तो फिर हम आगे काम करते हैं जरा इसमें। ठीक है भाई? तो अब देखिए, सबसे पहले अगर आप लोगों को एक एंगल बनाना है तो आप सभी लोग जानते हैं लाइन ड्रॉ करनी होती है। अब आप जरा इसमें देखने की कोशिश करिएगा जो स्केल होती है। ठीक है बच्चों, जरा स्केल को देखने की आप कोशिश करिएगा। आपके सामने स्केल दिखाई दे रही होगी। इतने में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही भाई? क्या सभी लोग सब कुछ क्लियर है भाई? 7th का कौन सा चैप्टर पढ़ा रहे हैं बेटा? चैप्टर 3 पे हैं अभी हम। क्लास 7 की बात आप ना करें अभी फिलहाल, ठीक है ना? तो बच्चों अभी आप देखिए जरा, आपके सामने एक स्केल है। ठीक है, इस स्केल में, स्केल दिख रहे हैं ना सभी लोगों को? इस स्केल में बच्चों अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर एक बात समझ में आने वाली है। बच्चों एक मिनट रुकिए, लाइटिंग का थोड़ा सा फर्क पड़ रहा है। हाँ अभी ठीक है फिलहाल। ठीक है, इस स्केल में बच्चों अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ से नंबर दिखाई देंगे। कौन से? देखिए ये 0 है, 1 2 3 4 5। तो ये बच्चों होते हैं सेंटीमीटर। क्या होते हैं? ये होते हैं बच्चों सेंटीमीटर। और इन्हीं के बीच में आप अगर छोटी छोटी सी लाइनें देखेंगे तो 1 2 3 4 5, यहाँ पर अगर आप नंबर देखेंगे तो बीच में छोटे छोटे से नंबर लिखे हुए हैं, जैसे 0 और 1 के बीच में 0 1 2 3 4 फिर 5 6 7 8 9 और फिर एक लाइन है। तो बच्चों जो छोटे छोटे से नंबर आपको 1 2 3 दिख रहे हैं ना इसमें, शायद मेरी स्केल में पता नहीं आपको दिख भी रहा होगा कि नहीं दिख रहा होगा, जैसे दिख रहा होगा। ठीक है, तो वो छोटे छोटे से नंबर आप देखिए, इस जगह की हम बात करें यहाँ पर 1 2 3 4 5, तो ये बच्चों उनको बोलते हैं मिलीमीटर। ठीक है, क्या बोलते हैं? मिलीमीटर। तो आप लोग लाइन खींचना तो जानते ही होंगे, उसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। अब हम लोग सीधे स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन से। ठीक है ना? क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग यहाँ से। पहले कुछ एंगल आपको बनाना बता दें। एंगल बनाने के लिए आप सभी लोग जानते हैं कि आपको एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। ठीक है, तो बच्चों हम लोग वो जल्दी से लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ तक तो दिख रहा होगा आप लोगों को, कोई दिक्कत होगी नहीं, क्योंकि ये फर्स्ट एक्सपीरियंस है मेरा इस तरीके से पढ़ाने का। लेकिन बिना इसके आप लोगों को समझ में आएगा भी नहीं। तो यहाँ से मान लीजिए हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली, ये ऐसे लाइन ड्रॉ कर ली हमने। ठीक है बच्चों, यहाँ से हमने इसमें एक लाइन ड्रॉ कर ली है। इस लाइन का, सॉरी लाइन सेगमेंट आप बोल सकते हैं या रे बोल सकते हैं। मान लीजिए कि हमने एक रे ड्रॉ कर ली है, इसका नाम हमने दे दिया है ओपी। क्या नाम दे दिया? वैसे ब्लू पेन से बच्चों इसलिए लिख रहे हैं ताकि आपको क्लियरली दिखाई दे। इसका नाम हम लोगों ने दे दिया है ओपी। अब सबसे पहले हम लोग एंगल बनाना सीखेंगे 60 डिग्री का। कौन सा एंगल? सबसे पहले बनाएंगे 60 डिग्री का एंगल। देखिएगा आज केवल इंट्रोडक्शन क्लास है, काफ़ी आराम से आप एंगल बनाना सीखेंगे। ठीक भाई? तो अब आपको अगर 60 डिग्री का एंगल बनाना है तो सबसे पहले आप एक काम करिए। बिल्कुल बेटा, वन साइड गो कॉल्ड रे। तो देखिए पी की तरफ केवल जा रही है ना। अब आप लोग एक काम करना है कि इस ओ को सेंटर लेकर, समझे, इस ओ को सेंटर लेकर के आपको एक सेमी सर्कल ड्रॉ करना है। ये बड़ा सा आर्क ड्रॉ करना है। बात समझ में आई कि नहीं आई? यहाँ से एक ऐसा आर्क ड्रॉ करना है। देखते जाइएगा जरा, एक मिनट बस जरा सा, क्योंकि नए पेन से थोड़ा भी अच्छे नहीं चल रहे हैं। ये आपने ड्रॉ कर लिया कि नहीं ड्रॉ कर लिया? एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर लिया बच्चों। बच्चों इतने तरीके से हम आप मतलब इतने अच्छे तरीके से हम आपको बोर्ड पे नहीं समझा सकते थे, क्योंकि उसमें आप समझ सकते बड़ा कंपास तो मिलेगा नहीं अभी, है ना? तो बच्चों देखिए, अब हम इसका एक काम करेंगे। जितना आर्क मैंने लगाया था, जितने आर्क का सेमी सर्कल ड्रॉ किया था, उतना ही अभी यहाँ पे हम लोग रेडियस को रखेंगे। और ये जो पॉइंट आपको पी मिला हुआ, पी है हो गया, मान लीजिए पॉइंट क्यू हो गया। तो बच्चों ये जो पॉइंट आपको क्यू मिला हुआ है, बिल्कुल बेटा बहुत सारे एंगल्स होते हैं, हम सब बताएंगे, थोड़ा सा वेट कर लीजिए। ठीक है ना बेटा?
तो बच्चों इस क्यू को हम लोग सेंटर लेके एक आर्क ऐसे लगा देंगे, तो ये आर्क बच्चों जिस जगह पे इसको इंटरसेक्ट करेगा वो 60 डिग्री का एंगल बनाएगा। इसको स्केल से रख के हम इसको ऐसे मिला देते हैं भाई, देखते जाइएगा जरा। इसको हम लोग ऐसे करके मिला देंगे तो ये क्या बन जाएगा, 60 डिग्री का एंगल बन जाएगा। ठीक है, सभी को दिखाई दे रहा है? योगेश जी हम बढ़िया हैं, गुड इवनिंग बेटा। 60 डिग्री का एंगल बनाना सभी को आ गया। अब सभी आप लोग जानते हैं कि ये प्रोटेक्टर होता है। अब प्रोटेक्टर के बारे में कुछ खास बात आप सुन लीजिए जरा। और वो खास बात क्या है? सर मैंने तो ज्योमेट्री बॉक्स को साथ रख लिया है, ऑफलाइन में करूंगा। बिल्कुल बेटा, इसमें देखिए कई बार आप लोग जब प्रोटेक्टर खरीदने जाते हैं, योगेश जी आप लेट आए हैं, सभी प्रश्नों के उत्तर हम दे चुके हैं, है ना। उम्मीद है कि प्लीज ऐसे क्वेश्चन पूछ के टाइम मत वेस्ट करें, हैं। इस सभी के आंसर हम दे चुके हैं। देखिए बच्चों, आप जब प्रोटेक्टर लेने जाते हैं तो दुकानदार कई बार करता क्या है, वो ऐसा प्रोटेक्टर देता है जिसमें यहाँ पर होल होता है, छेद होता है इस जगह पे, तो आपको वो प्रोटेक्टर बिल्कुल भी नहीं लेना है। सेम वैसा ही प्रोटेक्टर यूज करिए जैसे कि हम आपको वीडियो में दिखा रहे हैं। बात समझ रहे हैं ना? सेम वैसा ही प्रोटेक्टर आपको लेना है, इसके अलावा दूसरा किसी भी प्रकार का प्रोटेक्टर नहीं लेना है। देखिए अगर आप लोग अलग टाइप का प्रोटेक्टर लेंगे तो फिर दिक्कत होगी उसमें। ठीक है ना भाई? तो ये बेस्ट रहेगा आप लोगों के लिए। अगर मान लीजिए यहाँ पर होल होगा तो फिर प्रॉब्लम होगी। तो अब आपको यहाँ पर हम एंगल मेजर करना बताते हैं, क्योंकि काफी सारे बच्चों को एंगल मेजर करना ही नहीं आता है। तो समझिए बच्चों, जैसे कि ये प्रोटेक्टर मैंने रखा, तो जिस तरफ लाइन होगी उधर से ही जीरो शुरू होगा। प्रॉब्लम मालूम क्या आती है? बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सर इधर से जीरो लें कि इधर से जीरो लें, क्योंकि जीरो दोनों साइड लिखा होता है बच्चों, दिख रहा होगा आपको। देखिए इधर भी जीरो है और इधर भी जीरो है, तो बच्चे परेशान रहते हैं कि सर जीरो कौन सा माने हम यहाँ पे। तो बच्चों याद रखिए कि जिधर लाइन होगी उधर ही जीरो होगा। विकास गुप्ता वेलकम है आपका आज कोचिंग क्लासेस में। तो देखिए बच्चों, जैसे हमने इस लाइन के ऊपर देखिए जो पॉइंट आपको बीच का दिख रहा है ना, ये इसको हम लोग रखेंगे ओ के ऊपर। ठीक है बच्चों, हमने उसको रख लिया ओ के ऊपर, और इसके बाद में उसको कुछ ऐसे सेट करेंगे कि सीधे सीधे ये लाइन आगे तक निकल के जाए। ठीक है, तो देखिए बिल्कुल लाइन उसी के ऊपर से जा रही है ना, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही किसी को इतने में? यहां तक देखिए बिल्कुल ऊपर से लाइन उसमें जा रही है बिना किसी समस्या के। अब बच्चों देखिए लाइन हमारे पास इस साइड को है ना, लाइन हमारे पास इस साइड, तो इस साइड वाले जीरो से चालू करेंगे हम लोग। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सर ये 60 माने कि 120 माने। तो बच्चों जिधर लाइन होगी उधर से ही जीरो शुरू होगा और उसी को हम लोग वहीं से एंगल्स को मेजर करेंगे। यहाँ देखिए बच्चों, इधर भी 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60। तो बच्चों देखिए 60 डिग्री का एंगल बन गया कि नहीं बन गया? बेटा होल वाला अगर प्रोटेक्टर है तो प्लीज आप उसको चेंज कर लीजिएगा। जिनको बनाना आता है बेटा अच्छी बात है, बाकी लोग सीख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए बच्चों यहां पर जब आपने देखा तो 60 डिग्री का एंगल बनाना आ गया कि नहीं आ गया सभी लोगों को? प्रोटेक्टर का मैंने तरीका बता दिया, जिधर की तरफ आप लाइन लेंगे उधर से ही जीरो को शुरू करेंगे। अब जल्दी जल्दी एंगल बना लेंगे। तो बच्चों मैंने उस आर्क को कम नहीं किया, जितने का मैंने सर्कल लगाया था, ठीक है, जितने का मैंने सेमी सर्कल ड्रॉ किया था, यहाँ पर देखिएगा जितने जैसे मैंने सेमी सर्कल ड्रॉ किया था उतना ही मैंने क्यू को सेंटर लेके एक आर्क लगा दिया। अब उतना ही बेटा आर्क रखेंगे आगे के लिए, ठीक है ना, उतना ही आर्क इस पॉइंट से जो आगे हम लोग गए ना उससे आगे के लिए उतना ही आर्क रखेंगे और ऐसे ही जल्दी से आर्क लगा देंगे उस पर हम लोग। ठीक है भाई, उतना आर्क हम लोगों ने आगे तक लगा दिया। थोड़ा सा बच्चा जूमिंग ले रहा है कैमरा ज्यादा पास होने की वजह से, ठीक है। हाँ, कल इसकी कुछ हम अरेंजमेंट कर देंगे, फिलहाल आज आप लोग ऐसे ही देख लीजिए। तो बच्चों ये वाली जो लाइन बनेगी ना ये 120 डिग्री की होगी। अब ये वाला जो लाइन हम ड्रॉ करेंगे इसके बाद जो एंगल बनेगा ये 120 डिग्री का एंगल हो जाएगा। इसको हम लोग सीधा ऐसे मिला देंगे तो ये एंगल होगा बच्चों 60 डिग्री और ये पूरा एंगल इधर वाला पूरा एंगल हो जाएगा 120 डिग्री। ठीक है भाई, इस एंगल को लिख दें जल्दी से हम लोग। ये देखिए बच्चों कितना हो जाएगा, ये हो गया 60 डिग्री और ये जो पूरा एंगल इधर से ये वाला बनेगा ये बच्चों हो जाएगा 120 डिग्री। यहाँ तक कोई दिक्कत? तो बच्चों 60 बना दिया मैंने, 120 डिग्री बना दिया। अब हम लोग बनाएंगे, राजू शो गुड इवनिंग बेटा। अब हम लोग बच्चों बनाने वाले हैं इसमें 90 डिग्री का एंगल। 90 जो होता है बच्चों 60 और 120 के बीच में आता है, तो 60 डिग्री का एंगल बच्चों ये है, 120 डिग्री का एंगल ये दिया हुआ है, ठीक है ना। तो एक काम करते हैं, यहां से आप बात को समझिए, पॉइंट डाल दें। पी क्यू हो गया था, ये पॉइंट को लिख दिया हमने आर और इस पॉइंट को लिख दिया एस। तो आर और एस की जो डिस्टेंस है उसकी मोर देन हाफ डिस्टेंस लेंगे बच्चों। देखिए ऐसे रखा हमने,
ये पूरी पूरी डिस्टेंस है। आप चाहें तो पूरी डिस्टेंस भी ले सकते हैं, ठीक है, मगर हम हाफ डिस्टेंस लेंगे। और ये बच्चों में पेन थोड़ा सा चलो अच्छा बन जाएगा, क्योंकि हमने ध्यान नहीं दिया, ऊपर हमने स्पेस नहीं छोड़ा। इसको अब थोड़ा सा कम करेंगे बच्चों, कम कर लिया ना, मोर देन हाफ डिस्टेंस ले ली, और एक आर्क लगाएंगे आर से इधर की तरफ, और दूसरा आर्क लगाएंगे एस से इस तरफ के लिए। ऐसे आर्क लगा दिया ना भाई, एक बार आर्क किधर से लगाया, आर से, दूसरा आर्क लगा दिया एस से, आधी से ज्यादा दूरी लेकर, ठीक है ना। अब इसको हमें सिंपली ज्वाइन करा देना है, ठीक। इसको जरा हम लोग ओ से ज्वाइन कराएंगे, और जब बच्चों हम लोग इसको ओ से ज्वाइन कराएंगे तो ये बन जाएगा 90 डिग्री का एंगल। वैसे तो बच्चों एक बार में ही एंगल सही बन जाता है, ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, लेकिन कभी कभार जब एंगल बनाया जाता है तो 1 डिग्री या 2 डिग्री की मिस्टेक हो जाती है। तो 1 डिग्री की मिस्टेक में इतने बड़ा कोई इश्यू होता नहीं है ना। अब देखिए हमें एंगल को मेजर करना है, तो हमने जो सेंटर था इसका प्रोटेक्टर का, उसको रख दिया जस्ट ऊपर ओ के, ठीक है, ओ के ऊपर रख दिया। और ऊपर से में कोई मतलब नहीं, नीचे के जो प्रोटेक्टर की लाइन होती है 0 डिग्री 180 डिग्री के सामने वाली, उसको हम लोगों ने ओपी के जस्ट ऊपर रख दिया। ऐसे रख दिया ना हमने इसके जस्ट ऊपर। अब देखिए अगर आप एंगल आपको दिखाई दे रहा हो वीडियो में, वैसे क्लियर दिख रहा होगा, तो 90 डिग्री पे एग्जैक्ट जा रहा है, दिख रहा है ना बच्चों, 90 डिग्री पे एग्जैक्ट जा रहा है। थैंक यू सर समझाने के लिए, थैंक यू वेरी मच बच्चों। आप लोगों को भी लाइव क्लास में आते हैं, और देखिए मुझसे जितना मैक्सिमम अच्छा पढ़ाते बनता है उतना पढ़ाते हैं। नहीं बोर्ड में बता दे तो रफली बता दे बेटा इसको ऐसे कर लेना, उसको वैसे कर लेना, समझ में कुछ ढंग का आता नहीं, ठीक है। इसीलिए मैंने आप लोगों के लिए रजिस्टर की व्यवस्था करी पूरा ढंग से, ताकि आपको अच्छे समझ में आए। कंपास से भी 0 डिग्री बना सकते हैं, तो डिग्री बना सकते हैं प्रोटेक्टर को कंपास से। बेटा देखिए प्रोटेक्टर से आपको एंगल नहीं बनाना है, आप बड़े हो चुके, अब कंपास से बनाना है। कुछ एंगल है बेटा जो आपको केवल कंपास से ही वो प्रोटेक्टर से बनाने पड़ेंगे, जैसे 100 डिग्री हो गया है ना, तो फिर उसके लिए आपको कंपास की जरूरत नहीं पड़ेगी, प्रोटेक्टर से बनाना पड़ेगा। तो बच्चों देखिए 60 हो गया, 120 हो गया, 90 भी हो गया, ठीक। अब इसी में हम लोग समझेंगे कि 30 डिग्री का एंगल कैसे बनेगा। तो बच्चों देखिए 60 डिग्री का एंगल कैसे बनाएंगे, तो 60 डिग्री का हाफ क्या होता है, 60 डिग्री का हाफ होता है बच्चों 30 डिग्री, होता है कि नहीं होता। और जब बच्चों किसी एंगल का हाफ करते हैं तो उसके बीच जो रेडियस है, डिस्टेंस है, उसको मोर देन हाफ लेते हैं। जैसे देखिए जो क्यू आर बना हुआ है बच्चों, वो यहां से ले गया 60 डिग्री जो बना है, वो क्यू से आर के बीच में बना हुआ है ना, किसके बीच में, क्यू से आर के बीच में। इसीलिए हम लोग करेंगे क्या, क्यू से आर के बीच की डिस्टेंस जो है मोर देन हाफ लेके हम लोग आगे काम करेंगे। थैंक यू एवरीवन। तो बच्चों देखिए क्यू पे हम लोगों ने प्रोटेक्टर सॉरी कंपास का पॉइंट रखा, और टोटल डिस्टेंस ये इतनी है ना, तो हम लोगों ने इतनी डिस्टेंस नहीं ली, मोर देन हाफ डिस्टेंस ले ली, क्योंकि हम लोग 60 को बाइसेक्ट करेंगे, ठीक है। एंगल को बाइसेक्ट ऐसे किया जाता है मोर देन हाफ डिस्टेंस लेके। अब बच्चों एक आर्क हम लोग क्यू से लगा रहे हैं, देखते जाइएगा, एक आर्क हमने ऐसे लगा दिया, कोई दिक्कत तो नहीं है। दूसरा आर्क हम लोग आर से लगाएंगे, क्यों, क्योंकि हमने क्यू आर के बीच की डिस्टेंस को आधे से ज्यादा लिया। एक आर्क बच्चों हम लोगों ने ऐसे लगा दिया कि नहीं लगा दिया, ठीक है। और जब बच्चों हम लोगों ने ऐसे आर्क लगा दिया, तो अब ये बना के देगा हमें 30 डिग्री का, ठीक है, एंगल। ये बच्चों बना के देगा 30 डिग्री का एंगल। अब हम लोग देखिए इस पे ऐसे इसको ज्वाइन करा देंगे, ठीक। और ज्वाइन कराते समय बच्चों एक बात का ध्यान रखिएगा कि राजू जी बिल्कुल थैंक यू वेरी मच, मैंने बता तो दिया आपसे, ठीक है। सर पूरा भी ले सकते हैं ना, बेटा पूरा ले सकते हो, लेकिन जो फैक्ट कहता है वो आधी से ज्यादा दूरी का होता है, ठीक है ना। आप लेने को पूरा भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप आधा लो तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो बच्चों ये वाला जो एंगल बन के आएगा, ये वाला आप देखते जाइएगा जरा, ये वाला जो एंगल होगा बच्चों ये बन जाएगा 30 डिग्री का। पहले हम लोगों ने क्या सीखा, 60 डिग्री, फिर 120, 60 और 120 को बाइसेक्ट किया तो क्या मिल गया, 90 डिग्री, फिर इससे क्या मिल गया, 30 डिग्री। मिल गया कि नहीं मिल गया। अब इस डायग्राम में काफ़ी ज़्यादा इस वर्क हो चुका है, हम लोग नया डायग्राम बनाएंगे और उसमें हम लोग अब सीखेंगे, या एक काम आप और कर सकते हैं अभी, या तो अगले डायग्राम में सीखते हैं, नहीं यहाँ थोड़ा ज़्यादा गंदगी हो गई है। अब बच्चों हम लोग इसके बारे में देखेंगे बाकी के एंगल्स, ठीक है। तो फिर से उतना ही काम हम लोगों को करना पड़ेगा, ठीक भाई। अब चलिए फिर से हम लोग एक नई लाइन ड्रॉ करते हैं, यहाँ तक तो हो गया था। एक नई लाइन ड्रॉ करते हैं एंगल बनाने के लिए यहाँ से, ताकि ऊपर आपके पास स्पेस भी रहे। तो ये हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली, फिर से हम इसका नाम ओपी ही रखते हैं, नाम नहीं बदलते, ठीक है बच्चों। ये हमने नाम दे दिया इसको ओपी।
आंध्र का 15 एंगल बना सकते हैं। आंध्र बेटा, आंध्र आधा, बेटा अगर 30 का आप हाफ करेंगे तो 15 बनेगा, वो भी बताएंगे, लेकिन पहले जो मेन एंगल्स है उनको आप सीख लीजिए। यहाँ पर बच्चों हम लोग एक आर्क लगाएंगे ओ को सेंटर लेके, ठीक है। एक आर्क लगाएंगे, जितना आपकी मर्जी हो, कोई नापना नहीं होता आर्क को, लेकिन उतना लीजिए कि ना बहुत छोटा हो ना बहुत बड़ा हो। ये हमने एक आर्क लगा दिया, कोई दिक्कत तो नहीं हुई बच्चों। सबसे पहले तो 60 डिग्री का एंगल बनेगा, तो हमने फिर से इस पॉइंट को क्यू नाम ही दिया जो पहले ज़्यादातर चल रहा था। यहाँ पर हमने क्यू पे उतना ही आर्क रखा हुआ, और एक आर्क ऐसे लगा दे जितना हमने सेमी सर्कल पर रखा था। ये आर्क लगाया बच्चों, इसका नाम देखिए हम लोगों ने क्या दे दिया, आर दिया था पहले भी, अभी भी इसका नाम हम लोग आर दे देंगे। अब हम लोग किस तरफ बढ़ रहे हैं भाई, तो देखिए हम लोगों ने 30 बना लिया, 90 बना लिया, 60 बना लिया, 120। अभी हम लोग 135 और 150 पे पहुंचेंगे पहले, ठीक। तो ये हो गया बच्चों कितना, 60 डिग्री का। वन टाइम अगर आर्क लगाते हैं तो 60 डिग्री। अब बच्चों हम लोग सेकेंड टाइम आर्क लगाएंगे तो हो जाएगा ये 120 डिग्री। कितना हो गया भाई, अब ये हो गया है 120 डिग्री। इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट अगर आर्क लगाएंगे बच्चों हम लोग यहाँ से, तब ये बन जाएगा 180 डिग्री का। कितना बन जाएगा भाई, 180 डिग्री का। पहला बनाया हमने 60 का, दूसरा बना लिया हम लोगों ने यहाँ पे 120 का, और तीसरा यहाँ से हम लोग ऐसे बना लेंगे 180 डिग्री का एंगल, ठीक है। 180 के तो आप जानते हैं स्ट्रेट लाइन होती है, सीधे सीधे बना सकते हैं बिना किसी समस्या के, ठीक है बच्चों। इनको जब हम लोग ज्वाइन करा देते हैं, कहाँ गया, ये है। तो देखिए हमें अब बनाना है बच्चों 135 डिग्री का एंगल, तो हमने इसको ऐसे रख लिया, ये हमने लाइन ड्रॉ कर ली। तो बच्चों ये वाला एंगल तो कितने डिग्री का हो गया, 120 डिग्री का एंगल हो गया कि नहीं हो गया भाई, ठीक। ये 120 डिग्री का एंगल हो गया। हमें सीखना है 135 डिग्री का एंगल और 150 डिग्री का एंगल। तो ये बच्चों जो इसके सामने जाएगा ये 180 डिग्री का एंगल होगा, जो सामने ये वाला बना हुआ है, ठीक। इसको भी जरा ज्वाइन करा देते हैं। तो ये देखिए ज्वाइन कराया, तो ये वाला जो एंगल बन के आया इस जगह बच्चों, ये हो गया 180 डिग्री का, ठीक है। अब जो बच्चों 150 डिग्री का एंगल होता है, जो 150 डिग्री का एंगल होता है वो 120 और 180 के बीच में होता है। तो 120 और 180 के बीच के डिस्टेंस को हम लोग क्या करेंगे, बाइसेक्ट करेंगे। बाइसेक्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई, हम लोगों को आर्क लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। मोर देन हाफ डिस्टेंस लेंगे। तो बच्चों देखिएगा ये डिस्टेंस टोटल है, वो ये है 120, ये है 180। तो टोटल डिस्टेंस ना लेके मोर देन हाफ डिस्टेंस लेंगे, आधे से ज़्यादा। तो थोड़ा सा कम कर लिया हमने इसको, ऐसे देखिए कम कर लिया ना, इसी से आर्क लगा देंगे। एक आर्क लगा देंगे, पॉइंट दे दे जरा नाम इसको, क्यू आर ये हो गया, एस ये हो गया, टी। एक पॉइंट लगाएंगे हम लोग यहाँ टी से, तो एक आर्क हमने ऐसे लगा दिया, कोई दिक्कत। दूसरा आर्क लगाएंगे बच्चों एस से, अच्छा एस से आर्क लगाएंगे तो ये ऐसे करके आर्क लग जाएगा, ठीक है। आर्क लग गया, कोई दिक्कत तो नहीं आई भाई। अब इसी को हम लोग ज्वाइन करा देंगे। गुड इवनिंग अनूप कुमार यादव। अब बच्चों इसी को हम लोग ऐसे देखिए ज्वाइन कराते हैं, तो ये बना के देगा 150 डिग्री, ठीक। ये हमने ज्वाइन करा दिया, तो ये बना के देगा, थोड़ा टेढ़ा हो गया ऊपर से, ये हो गया बच्चों 150 डिग्री, ठीक। कितना हो गया, 150 डिग्री। अब आप जानते हैं कि जो 120 और 150 होता है, इसी के बीच में 135 डिग्री आएगा। कितना आएगा, 135 डिग्री। विवेक जी को क्या प्रॉब्लम है भाई, जय हिंद। लक्ष्य, लक्ष्य की भी वापसी काफी दिनों बाद हो रही है भाई। मैं जा रहा हूं सर, अभी 10 चैप्टर में हूं, बुरा मत मानना। अरे कोई बात नहीं बेटा राजू जी, आप ऑफलाइन देख लीजिएगा बाद में, ठीक बेटा। तो देखिए ये बन गया 150। अब बच्चों हमें बनाना है 135 डिग्री का एंगल। ये कैसे बनाएंगे भाई, तो इसके लिए हम लोग एक काम करेंगे, क्या कह रहे हैं भाई, शॉर्ट मैंने गुड इवनिंग सुजीत जी भी हो सकता। 140 बेटा, 140 नहीं है ना। अब आप लोग अगर पूछना चाहते हो तो देख लीजिए भाई, 120 और 150 को जरा सम करिए। 120 और 150 को अगर सम करेंगे तो कितना आएगा भाई, 0, 5, 2, 7 और 3। अगर अपॉन 2 करेंगे, अपॉन 2 मतलब बाइसेक्ट करेंगे, तो 2 से अगर डिवाइड कराएंगे बच्चों तो 2 आंसर 2 हो जाएगा, ठीक है। 120 था और 150 था, इसी के बीच की अगर बात चलिए देखो 2 आंसर 2 हो जाएगा, 1 बच जाएगा भी यहाँ पे। यहाँ किसी को और दिक्कत हो रही है क्या, 2 आ जाएगा बेटा यहाँ पे, ठीक है ना, 270 आएगा। और जब 2 से आप इसको डिवाइड कराएंगे तो 135 डिग्री आ रहा है कि नहीं आ रहा,
है ना। और जब अपॉन 2 कर रहे हैं इसीलिए बच्चों हम लोग इसको बाइसेक्ट करते हैं 120 से 150 के बीच में। जैसे अभी आपने 90 बनाया था तो 90 कैसे आया था भाई, आपको याद होगा। देखिए 90 आया था 60 और 120 के बीच में, तो 60 में जरा 120 को ऐड करिए, कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा। 180 को अगर आप 2 से डिवाइड कराएं कितना आएगा 90। इसीलिए 60 और 120 को बाइसेक्ट करने पे 90 डिग्री बन रहा था। अब आप लॉजिक समझ रहे हैं ना। ठीक है, तो लॉजिक समझ रहे हैं ना आप लोग कि हम लोग आखिरकार बाइसेक्ट करके कैसे निकालें। सुजीत जी इसीलिए 140 नहीं बन पाएगा इससे, ठीक है ना। लक्ष्य जी अभी नहीं पढ़ाते हैं, लाइव क्लास नहीं देते हैं क्योंकि टाइम नहीं मिल पाता है। जब शुरू करेंगे तो बताएंगे व्हाट्सएप पे ही आपको हैं। चलिए भाई अभी देखिए मैं बनाना कितने डिग्री का एंगल है 135 का। 135 कहाँ कहाँ बनता है भाई, 150 और 120 के बीच में। तो देखिए भाई यहाँ पर है एंगल हम लोगों को मिलेगा 150 डिग्री और यहाँ मिलेगा 120 डिग्री। तो यहाँ पर बच्चों देखिए मोर देन हाफ डिस्टेंस लेंगे इन दोनों के बीच की। ये देखिए मोर देन हाफ डिस्टेंस ले लें, थोड़ा सा इसको ज़्यादा कर लेते हैं भाई, थोड़ा सा हमने इसको ज़्यादा कर लिया यहाँ से। ठीक है, आज की क्लास में मज़ा आ रहा है। अच्छा प्रखर जी, ठीक है, मोर देन हाफ डिस्टेंस ले ली। एक आर्क बच्चों हम लोग इधर से लगा देंगे ऐसे इस पॉइंट से, दूसरा आर्क लगा देंगे इस एस पॉइंट से। और जैसे ही बच्चों हम लोग इसमें ऐसे आर्क लगाएंगे, कहाँ गया आर्क, ये बच्चों हम लोगों ने देखिए आर्क लगा दिया ना। और जब जैसे ही मैंने इस पे आर्क ऐसे लगा दिया तो अब ये बना के देगा बच्चों 135 डिग्री का एंगल। तो यहाँ पर हम लोगों ने इसको ऐसे ज्वाइन करा दिया। ठीक बच्चों, तो ये वाला जो एंगल बन के आएगा ये होगा 135 डिग्री। वो यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक हो जाएगा 135 डिग्री। ठीक है बच्चों, तो देखिए 120 हो गया, 135 बता दिया, 150 बता दिया, 180 बता दिया। ठीक, अब बारी आती है बच्चों, थैंक यू सभी लोगों को, बस ऐसे ही धर्म सिंह, ओके बेटा। बाकी सभी लोग देखिए शेयर करते रहिए, आप लोगों के लिए जितना बेहतरीन तरीके से हो सकता है उतना बेहतरीन तरीके से पढ़ाने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल बेटा 45 75 का भी सब बता रहे हैं बेटा, एक मिनट वेट करिए थोड़ा सा है। देखिए भाई अभी हम लोग अब बनाने जा रहे हैं 45 डिग्री का एंगल। 45 के लिए पहले 60 वाले को ज्वाइन करा दें हम लोग हैं, फिर उसके बाद बनाए। ये देखिए 60 डिग्री हमने ज्वाइन करा दिया। अब पहले आपको 75 बताएं, 75 के लिए बच्चों पहले 90 डिग्री का एंगल बनाना पड़ेगा। तो देखिए 90 डिग्री के लिए आपको ये देखिए 60 है ये 120 है, इन दोनों को बाइसेक्ट करना पड़ेगा। तो R और S के बीच की जो डिस्टेंस है उसको मोर देन हाफ ले लेंगे। तो देखिए हमने थोड़ा सा छोटा कर लिया, मोर देन हाफ हो गया। अब एक आर्क लगा देंगे बच्चों हम लोग R से और दूसरा आर्क लगा देंगे S से। ठीक है, दूसरा आर्क बच्चों हम लोगों ने S से ऐसे लगा दिया ना। अब यही बना देगा बच्चों यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल और 90 60 के बीच में 75 आ जाएगा। देखिएगा जरा ये, ठीक है बच्चों। अरे लाइन तो पूरी खींच नहीं पाई, ये देखिए बच्चों, ओके ये हो गया 90 डिग्री का एंगल। ये कितने का हो गया 90। आप जानते हैं 90 और 60 के बीच में 75 आएगा, कैसे पता करेंगे भाई। तो यहाँ पर ऊपर दिख रहा है क्या, यहाँ पर बता सकते हैं आपको। देखिए 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री करिए, कितना हो जाएगा बच्चों 150 डिग्री। अगर 2 से डिवाइड कर देंगे बाइसेक्ट करने के लिए 75 आएगा ना। इसका मतलब है 90 और 60 के बीच में 75 बनेगा। मोर देन हाफ डिस्टेंस लेंगे हम लोग। मोस्ट वेलकम सानिया। सबसे पहले सभी लोग शेयर कर दो, बिल्कुल बेटा देखिए सपोर्ट करते रहिए आप लोग। तो देखिए ये 90 है बच्चों और ये वाला एंगल इसमें भी सामने लिख दें, ये 60 है, इन दोनों के बीच में बनेगा 75। और बच्चों इस पॉइंट का नाम हम दे रहे हैं, मान लीजिए U, ये वाला पॉइंट जो है इसका नाम हमने U दे दिया। तो U और R पे मोर देन हाफ डिस्टेंस लेंगे हम लोग। देखिए ऐसे ये इतना पूरी डिस्टेंस इसको हमने मोर देन हाफ करके थोड़ा छोटा कर लिया। ठीक है, अब इस पे आर्क देखिए बच्चों लगाना है, तो एक आर्क हम लोग इधर से लगाएंगे। हम पूरा हाथ बेटा खड़ा नहीं कर सकते ऐसे करके, थोड़ा जूमिंग लेने लगता है फिर वो है। हम ऐसे करके हल्के से बता दे रहे हैं, ऐसे करके देखिए एक आर्क ऐसे लगा देंगे, लगा दिए कि नहीं लगा दिए। यहाँ से दूसरा आर्क लगाएंगे बच्चों हम लोग U से। जब U से आर्क लगाएंगे तो ये ऐसे जाएगा इस जगह पे और ये ऐसे आर्क लग जाएगा। बन गया कि नहीं बन गया भाई, है ना। अब यहाँ पे हम इसको मिला देते हैं। देखिए मैंने आपसे पहले बता रखा है बच्चों कि 75 डिग्री या जो भी एंगल बनेगा 1 डिग्री तक की मिस्टेक हो सकती है, 1 या मैक्सिमम 2, इतनी है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर इससे ज़्यादा है तो मतलब फिर आपको इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। अब बच्चों जरा एंगल को हम लोग मेज़र भी कर लें हैं। देखिए 75 को मेज़र करते हैं, इधर है
अब की बार बच्चों देखिए, हम लोग लाइन इधर ही मान के चल रहे हैं ना हम लोग, इधर वाली लाइन। तो जरा इसको एक मिनट देखते हैं हम लोग। तो इधर से बच्चों हम लोग जीरो शुरू करेंगे। तो जीरो से देखिए लाइन ये रेड वाली है भाई, तो ये देखिए 70 है और ये 80 है। आप लोगों को पता नहीं एग्जैक्ट दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, लेकिन मुझे एग्जैक्ट दिख रहा है कि 70 के बाद देखिए 71, 72, 73, 74। बच्चों 74 और 75 के बीच में है, ठीक है ना। 74 75 तो आप मान सकते हैं 74.8 के आसपास है। बिल्कुल माइनर सी इसमें करेक्शन की जरूरत है, ठीक है। बिल्कुल बेटा, सभी को एंगल बनाने आप आ जाएंगे। एक बार में समझ में नहीं आता, दो बार वीडियो देखिए, और इसीलिए मैंने आपको ये बताया है। अब बच्चों देखिए, आपको अगर बनाना है कौन सा एंगल, 45 डिग्री का एंगल। 45 आप जानते हैं कि 90 का हाफ होता है। 45 किसका हाफ होता है बेटा, 90 का हाफ होता है ना। तो पहले आप लोग 90 बनाना सीख ही चुके हैं, अब आप 90 का हाफ करिए। तो 90 बच्चों यहाँ पर है ना, इस पॉइंट पर, और 0 डिग्री इसी जगह पर है। तो 0 से 90 का हाफ करना है आपको। किसका, 0 से 90 का हाफ। सभी लोग ध्यान से सुनते भी जाइएगा भाई। 0 से 90 का हाफ करेंगे हम, और कैसे होगा भाई, तो उसको समझिए जरा। यहां पर देखिए Q है, और 90 कहाँ बना हुआ है, 90 बच्चों U पे बना हुआ है, देखते जाइएगा जरा। 90 बना है इस U पे, ये देखिए, दिखा ना। तो इतनी पूरी डिस्टेंस नहीं लेनी है, आप मोर देन हाफ कर दीजिए। 90 का हाफ करेंगे बच्चों तभी 45 आएगा ना। तो ऐसे आप उसको थोड़ा सा कम कर लीजिए, देखिए थोड़ा सा कम कर लिया कि नहीं कर लिया उससे। अब बस एक आर्क आपको Q से लगाना है। ऐसे आपने देखे एक आर्क ये आपने लगा दिया Q से, दूसरा U से लगाएंगे, क्योंकि बच्चों U पे 90 था ना। तो दूसरा आर्क जरा आप U से लगाइएगा। बच्चों हम तिरछे आर्क सिर्फ इसीलिए लगा रहे हैं कि जिससे वीडियो आपको क्लियर दिखाई दे हैं। बाकी आप सही से ऐसे करके लगाइएगा। तो हम यहाँ से अब एक आर्क लगाएंगे, जरा दूसरे हाथ से रखते हैं तो जूमिंग लेने लगता है कैमरा। तो बच्चों यहाँ से देखिए हमने एक आर्क कैसे लगा दिया कि नहीं लगा दिया, ठीक है ना। अब बच्चों यही आपको बना कर देगा क्या, 45 डिग्री। तो ऐसे देखिए हम इसको ज्वाइन करा रहे हैं, ये देखिए, ठीक है। ये हमने इसको ऐसे ज्वाइन करा दिया। अब ये बच्चों हो जाएगा 45 डिग्री का एंगल। ये वाला जो एंगल होगा 45 डिग्री का होगा। चलिए बच्चों, इसको भी जल्दी से हम लोग मेजर करके देखते हैं कि 45 या कितने डिग्री की मिस्टेक हुई। 1 या 2 डिग्री तक की मिस्टेक बेटा चलेगी, कोई दिक्कत वाली बात होती नहीं उस पर, ठीक है। अब देखिए भाई, यहां पर आपको साफ साफ दिख रहा होगा 40, और ये साफ साफ दिख रहा है 50, ठीक है ना। इन दोनों के बीच में देखिए लाइन जाती हुई दिख रही होगी, वो एग्जैक्ट 45 है, ठीक है बेटा। देखिए 40 और 50 के बीच में एग्जैक्ट 45 सबको दिख रहा है ना। तो 45 डिग्री का एंगल भी बनाना बता दिया मैंने। अब रह गया बच्चों 22 होल 1/2 डिग्री का एंगल। कितने का, 22 होल 1/2 डिग्री का। तो बच्चों ये है 45 डिग्री, हमने इसको नाम दे दिया है V, ठीक है। यहां पर V पॉइंट दे दिया ना। अब बच्चों देखिए, आपको पता होगा कि जो 22 होल 1, सत्येंद्र कुमार घोष, गुड इवनिंग बेटा। अब बच्चों 22 होल 1/2 डिग्री का जो एंगल होता है वो 45 को हाफ करने से मिलता है ना। किसको हाफ करने से, 45 को। तो अब 45 को हाफ करना है, तो ये जो डिस्टेंस है 45 तक की, इसको मोर देन हाफ लेंगे। अभी तो ये हमने इक्वल ले ली, अब बच्चों इसको हम लोग मोर देन हाफ लेंगे ऐसे करके, ठीक है। यहां से हमने इस डिस्टेंस को ले लिया, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही इसमें। बच्चों हम लोगों ने एक आर्क देखिए इधर से ऐसे लगा दिया, मोर देन हाफ डिस्टेंस लेके एक आर्क हमने इधर से ऐसे लगा दिया, और दूसरा आर्क हमने इधर से ऐसे लगा दिया है, दूसरा आर्क हम लोगों ने ऐसे लगा लिया। इतने में कोई समस्या तो नहीं आ रही ना। अब बच्चों हम लोग इसको ऐसे ज्वाइन कराते हैं जरा। हम इसको अब ऐसे ज्वाइन करा लेते हैं। ये देखिए भाई, ज्वाइन करा लिया ना। ये जो बना होगा ये बच्चों 22 होल 1/2 डिग्री बना होगा, ठीक। इसको भी जरा मेजर करके देखते हैं भाई हम लोग। ये देखिए बेटा, आप सभी को क्लियरली दिख रहा होगा वैसे। ये देखिए 20 की लाइन जा रही है, 20 के बाद थोड़ा सा आगे गया है ना। तो ये देखिए 22.5 तक पहुंचे, एग्जैक्ट 22 है, ठीक है। मतलब हाफ डिग्री की मिस्टेक है। और बेटा हाफ डिग्री की मिस्टेक कोई मायने नहीं रखती है, क्योंकि आप लोगों के भी हाथ हैं, हमारे भी हाथ ही हैं, कोई मशीन तो है नहीं, है ना। तो थोड़ा सा हाफ डिग्री तक की मिस्टेक तो हो ही सकती है। तो एग्जैक्ट 22 आपको क्लियर लाइव क्लास में दिख भी रहा होगा। तो 22 डिग्री ऐसे हम लोगों ने बनाना सीख लिया है। उम्मीद है सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा। कई सारे एंगल्स बनाने हम लोगों ने सीख लिए। एक सीख लिया 75 डिग्री का। तो
तो टोटल सीखे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 एंगल्स बनाने हम लोगों ने सीख लिए हैं। अब कोई एंगल इसमें बाकी नहीं रह गया। 15 डिग्री बच्चों अभी रह गया है ना, तो 30 और 15 तो ऊपर वाले डायग्राम में बता देते हैं आपको 15 डिग्री का एंगल बनाना। 15 बच्चों देखिए 30 का हाफ होता है, तो आप 30 का हाफ करिए आपको पता चल जाएगा। तो बच्चों देखिए ये वाला एंगल 30 डिग्री था, ये एंगल कितना था जो 60 का हाफ किया गया था 30 डिग्री था। इसी की मोर देन हाफ डिस्टेंस लीजिए। अब यहां से लेके यहां तक बच्चों टोटल डिस्टेंस हो जाएगी। मोर देन हाफ करने के लिए थोड़ा सा कम कर लीजिए। देख रहे हैं बच्चों यहां तक अगर आप देखेंगे इस जगह तक तो बच्चों ये 30 डिग्री है, तो हमने मोर देन हाफ ले ली, मतलब पूरे से कम और आधे से ज्यादा डिस्टेंस ले ली है। अब इसको बच्चों बाइसेक्ट करना है हमको, तो एक आर्क हम लोग क्यू से लगाते हैं ऐसे, और दूसरा आर्क लगाएंगे जहां पर ये 30 डिग्री इसको इंटरसेक्ट कर रहा था, दूसरा आर्क लगा देंगे हम लोग ऐसे। लगा दिया ना। अब बस इसी को हमें ज्वाइन करा देना है। आगे देखते जाइए कैसे, ऐसे हम लोग ज्वाइन कराएंगे। अब बच्चों जब ज्वाइन कराइएगा तो देखिएगा ऊपर सही से मीट करने चाहिए हैं। तो ये देखिए बच्चों हम लोगों ने बना लिया, तो ये हो गया 15 डिग्री का एंगल। ठीक है, इसको भी जरा मेजर करके दिखा देते हैं आप लोगों को। बच्चों ये देखिए 15 डिग्री का एंगल होगा, ये देखिए एग्जैक्ट 15 डिग्री ही आ रहा है। आप लोगों को दिख भी रहा होगा। बच्चों देखिए इस वाली लाइन की बात करें जो लाइन बीच में जा रही है, ये देखिए 10 और 15 के एग्जैक्ट बीच में अगर काउंट करें तो 11 डिग्री 12 डिग्री 13 डिग्री 14 डिग्री 15 डिग्री, एग्जैक्ट 15 डिग्री है। हाफ डिग्री का भी डिफरेंस नहीं आया है। ठीक है बच्चों, तो 15 डिग्री का एंगल भी बन गया। तो मैंने बच्चों आप लोगों को वो सारे एंगल्स बनाना सिखा दिए हैं जिनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। और आप सभी लोग जानते हैं वीडियो चाहे थोड़ी सी बड़ी हो जाए लेकिन आप सभी लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बच्चों आज हम लोगों ने एंगल बनाना सीखा है, कल से हम लोग आपका चैप्टर स्टार्ट कर देंगे क्योंकि मेन था एंगल बनाना ही। ठीक है, बहुत ज़्यादा जगहों पर हमें एंगल बनाने की ज़रूरत पड़ेगी। और कल सभी लोगों से एक बात हमारा और कहना है कि जो चैप्टर है पैरेललोग्राम चैप्टर 16, उसकी जो हमने थ्योरी पढ़ाई है उसको सभी लोग रिवाइज करके आइएगा, क्योंकि कल जैसे ही हम लोग क्वाड्रिलेटरल बनाएंगे तो कभी भी वो कहेगा पैरेललोग्राम बनाइए, कभी कहेगा रोम्बस बनाइए, कभी स्क्वायर, कभी रेक्टेंगल, तो कुछ ना कुछ बदलता रहेगा। और बच्चों अगर आप लोगों को उसकी प्रॉपर्टीज नहीं पता होंगी तो फिर बड़ी समस्या होगी। मैंने बेसिक आप लोगों को सिखा दिया है। ठीक है, बाकी कुछ और चीज़ों की अगर ज़रूरत होगी तो कल हम आप लोगों के लिए बिल्कुल लेकर आएंगे। बस आप लोग इतना सपोर्ट करिए, आज की क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक शेयर ज़रूर करिएगा, जिससे कल काफ़ी ज़्यादा लोग लाइव क्लास में जुड़ सकें। तो ठीक है बच्चों, तो आज चलते हैं सभी लोगों से। जय हिंद एंड बाय बाय। ओके सुमित। बेटा रॉबिन जी अभी साइंस नहीं पढ़ा रहे, टाइम नहीं मिल रहा इसलिए साइंस नहीं पढ़ा रहे। आप लोग निश्चिंत रहिए, जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा वैसे ही हम और भी सब्जेक्ट पढ़ाना शुरू कर देंगे। ओके स्नेहा बाय।